ये देखिए, यहाँ पर हर एक रास्ते पे नहीं क्या रंगोली बनाई गई है। और अभी जहाँ पर मैं फोटो में गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स में। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज देखिए हमारे एरिया में राधा कृष्ण मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा सजाया गया। मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए, यहाँ पर हर एक रास्ते पे नहीं क्या रंगोली बनाई गई है। और अभी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था, नहा धो लिया मैंने। यांश भी नहीं का रेडी हो गया है, लेकिन अभी उसने सिर्फ आधा ही रेडी हुआ है। पूरा रेडी जब होगा, जब नहीं का इधर पर रैली निकलने वाली है। तो अभी मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से नहीं क्या प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। आज पहला दिन है, इसलिए आज रैली निकलने वाली है यहाँ पर। अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पे रैली निकालने वाले हैं मंदिर की जो मूर्ति है वो मूर्ति को लेकर, और यहाँ चारों तरफ घुमाने वाले हैं। अभी ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रंगोलियाँ कितनी अच्छी निकाली हैं रोड पर। और मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में चलते हुए। ये देखिए, ये रास्ते पे भी बहुत अच्छी अच्छी रंगोलियाँ निकाली हुई हैं, और यहाँ पर भी निकाली हुई हैं। फोटो में Ayansh, Ayansh. ये यहाँ पर पूजा की तैयारी चल रही है, और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी रंगोली निकाल रही है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये हम बना रहे हैं गट्टे की सब्ज़ी, जो कि दो टाइप से बनती है। एक तो वो लड्डू बना के बनाते हैं, लड्डू बना लो गोल गोल और उसको कट करके बनाते हैं। और एक ऐसे आटा लगाने के बाद, ये बेसन लगाने के बाद पूड़ी बना के बड़ी सी बेल के और इसको उंगली में फंसाकर पोंगे वाली बना सकते हैं। तो ये वाली इजी रहती है, अच्छी भी लगती है खाने में, क्योंकि ये आसानी से गल जाते हैं और टाइट नहीं होती, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। और यहाँ का बेसन बहुत ही अच्छा है, मतलब एकदम अच्छे से लग जाता है, बहुत बारीक रहता है ना बेसन, मैदा वगैरह, आटा सब बारीक ही रहते हैं, तो बहुत अच्छे से लग जाते हैं। गूँथो इनको तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और उसके बाद ये मैंने कर लिया, और सुबह का टाइम था, कुछ बजे ड्यूटी जाने वाले थे, तो इसलिए हम बना रहे थे ये सब्ज़ी सुबह ही सुबह। और ये हमने उबलने के लिए रख दिया था, और मसाला हमने पीस लिया था मिक्सर में, प्याज वगैरह सारा कुछ, और ये उबलने के लिए हमने रख दिए। पूरे बन गए थे, ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी ही सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि थोड़ी ही अच्छी लगती, ज़्यादा फिर अच्छी नहीं लगती है और अच्छी बनती भी नहीं है। तो ये हमने उबलने को रख दिया, अच्छे से ये बॉईल हो जाएंगे। और तब तक हमने एक साइड में कढ़ाई रख दी थी, और कढ़ाई रखने के बाद हमने कहा कि मसाला जल्दी से फ्राई कर लेते हैं तब तक अच्छे से, क्योंकि इसको भूनने में ना बहुत टाइम लगता है अच्छे से, बिल्कुल जब तक तेल ना छोड़ने लग जाए तब तक ऐसे भूनते ही रहना है। और ये प्याज हमने पीसा था ना, तो ये हरा इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसको क्या किया था, हल्दी और मिर्ची, सॉरी मिर्ची, हरी मिर्ची भी एक डाल दी थी, इस वजह से। तो ये हमने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक मिक्स कर दिया इसमें। और अब हम इसको क्या करेंगे, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, और तेल डालने के बाद इसको मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई में छोड़ देंगे, और ये अच्छे से भुनेगा, काफ़ी टाइम तक भुनेगा। ये देखो कढ़ाई बहुत गर्म हो गई, और इसको बारीकी से भूनेंगे। जितनी देर मतलब इसको भूनने में लगेगा उतनी ही देर सब्ज़ी बनने में लगता है, बाकी कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसको भूनने
को काफ़ी टाइम लग जाता है, 10 मिनट तो लग ही जाते हैं इवन। तो इसको हम अच्छे से धीरे धीरे फ्राई करेंगे। लेकिन कुशवा जी को लेट हो रहा था, इसलिए हमने जल्दी किया और इसको हमने छोटे चूल्हे से उठा के बड़े चूल्हे पर रख दिया। और ये देखो तेल छोड़ने वाला है। फिर भी हमने इसको 2-3 मिनट और भूना अच्छे से, और वो तब तक ठंडे हो गए थे। और पानी हमने अलग से गर्म करके रख लिया था जिससे जल्दी हो जाए, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है यार, तो सुबह बहुत भगदड़ रहती है और पूरे दिन के लिए वो चले जाते। तो ऐसा तो है नहीं कि सूखी सब्जी बना के दे दो, कब तक सूखी सब्जी, वो तो ज़िंदगी भर की है ना ड्यूटी, तो सूखी सब्जी से कैसे चल जाएगा। और दोपहर में तो रसीली सब्जी अच्छी लगती है, तो इसलिए हम तो रसीली सब्जी ही देते हैं, सूखी सब्जी हम नहीं देते। कभी कभी दे देते हैं, सूखी सब्जी से रोटी भी नहीं अच्छे से खपती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, टिफ़िन में सूखी सब्जी बना दी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। सूखी सब्जी जब बनाती हूँ मैं, जब दाल वगैरह हो कोई साथ में, तो हम बना के दे देते, करेले वगैरह या फिर सेम की सब्जी। तो ये हमने पानी डाल दिया, इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था। और हमने ये क्या किया, ये बेसन का भी पानी हम डाल सकते हैं, लेकिन हमने डाला नहीं क्योंकि वो पहले से ही हमने पानी डाल दिया था और इसका कुछ ध्यान में भी नहीं रहा। तो मैंने कहा जान दो, अब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमने ये डाल दिया और उसके बाद इसको खदकने देंगे बहुत अच्छे से। और खदकने के बाद ये अच्छे से खदकेगी, अभी मतलब 10 से 15 मिनट तक खदकेगी, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। तो ये गट्टे की सब्ज़ी मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी बनवाते थे ना, तो वो बोलते थे एकदम अच्छी होनी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए। तो वहीं से हम लोगों ने भी खाना स्टार्ट किया और हमको भी अच्छी लगने लगी। लेकिन पहले हमें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि अपना ही है, बर्बाद कुछ करना नहीं है, तो इसलिए। और आगे आप देखिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये अयांश क्या कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? ताली बजा रहे हैं, देखा किसकी कथा सुन रहा है बच्चा? कौन से बाबा जी हैं? देखो, श्री राम कथा श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। रुक जा चालू कर दूं, मोबाइल नहीं दे सकता है ये, रुक जा ऐसे चालू कर दूं। जय, हाथ जोड़ लो। तो फ्रेंड्स ये देखो कथा सुन रहा है, जय कर रहा है, जय करो, जय बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय। बाबा जी कहाँ है? पैर छुओ बाबा जी के। नेटवर्क नहीं आ रहे, रुक जा, सुन लो अच्छे से। पैर छुओ बाबा जी के, छू लो पैर, पैया छुओ। हाँ चलो कथा सुन लो, हाथ जोड़ के सुन लो कथा, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो बाबू, हाँ सुनो। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं श्री बागेश्वर धाम जी की जो कथा चल रही है इंदौर में, तो वही लाइव आ रही है और अयांश वही सुन रहा है। मैं कोशिश करती हूँ, बच्चा थोड़े आवाज कम कर दूं। फ्रेंड्स मैं कोशिश करती हूँ। और ये देखो सॉक्स पहन के बैठा है, मैं बोल रही सॉक्स निकाल दो, गर्मी है, निकाल दूं, निकाल दूं? नहीं, सॉक्स मत निकालो ऐसा। फ्रेंड्स मैं कोशिश यही करती हूँ कि मोबाइल में कुछ गेम या कुछ ऐसा नहीं लगाती हूँ, राम कथा, भगवान के भजन कीर्तन ऐसा ही कुछ लगा देती हूँ जिससे मतलब हमारे कानों तक भी पहुँचता है। अगर हमको टाइम नहीं मिल पाता, हम नहीं सुन पाते, तो हमारे कानों तक सुनने को आता है। और नहीं तो मतलब टीवी में भी चला देती हूँ, टीवी में अभी रिचार्ज नहीं है इस वजह से, और यही लगाती हूँ राम कथा, हरि कथा, भजन कीर्तन। तो इससे क्या होता है, अयांश के कानों तक जाता है और अयांश को थोड़ी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो एक ट्रैक हमें मिल ही जाएगा बच्चों के लिए, स्कूल ट्यूशन, लेकिन यही भी ज़रूरी है कि भगवान की भक्ति की तरफ भी ले जाना बच्चों के लिए रहता है। क्योंकि भक्ति की लाइन पर तो माँ बाप ही ले जा सकते, गुरु ले जा सकते हैं,
और स्कूल में तो टीचर वगैरह तो पढ़ाई के रास्ते पर ले ही जाते हैं, तो उनका तो वो काम हो ही जाता है, लेकिन भक्ति की लाइन में माँ बाप ले जा सकते हैं, तो इसलिए हम दिखा देते हैं। जब कथा वगैरह आती है ना, तो इसके कानों तक पड़ेगा तो इसको भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ, राम भी कोई है, कृष्ण भी कोई है, भक्ति भी कुछ होती, पूजा पाठ भी। और पूजा पाठ तो आप लोग देखते ही है, पूजा पाठ तो हम लोगों को फॉलो करता ही अच्छे से। तो बस यही है कि किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। और ये देखो कैसे मोबाइल चला रहा है बच्चा। तू पिटेगा, पक्का पिटेगा सोनू, सुन्नी पक्का पिटेगा तू। जे करो ऐसे कर लेते हैं ये। तो हम इसको ये कथा भागवत जरूर सुनवाते हैं, मोबाइल या टीवी जो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है हम उससे ही सुनवाते हैं, लेकिन ये फॉलो भी करता है। और भगवान की कृपा से मैं चाहती हूँ कि ये एक छोटा मोटा या बड़ा भक्त, जैसी उनकी कृपा होगी वैसा भक्त बनेगा, मुझे उम्मीद है। देखो कैसे उंगली कर रहा है, देखो क्या लगा दिया इसने। तो यही मुझे दिखाना था। ये दिखाना कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अयांश मेरा बहुत होशियार है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ। बच्चा तुम बहुत गंदे काम कर रही हो। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे होंगे, बच्चे भतीजे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे तो होंगे ही, नाती पोते। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि उनको गेम और कार्टून की जगह मोबाइल में ना दिखाकर ये राम कथा हरि कथा दिखाएं, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। जो बच्चे शुरुआत से ही भक्ति साधना में जाते हैं ना, तो वो बड़े होकर कुछ अच्छा ही करते हैं, भगवान भी उनके साथ अच्छा ही करते हैं। तो यही मैं बताना चाह रही थी, इसीलिए मैंने किया। और ये अभी ओवर एक्टिंग मार रहा है, तो हमने बंद कर दिया है। अभी हम चालू करेंगे, क्योंकि हम भी सुन रहे थे श्री बागेश्वर धाम की कथा और ये भी सुन रहा था। तो ये क्या कर रहा था, मैं मोबाइल लेके बोल रहा था मुझे दो, मैं सुनूंगा, तो इसलिए हमने वीडियो शूट कर ली। अब हम फिर से चालू करके अब हम फिर से कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा हो रही है और बहुत सच्चे हैं बाबा जी। एक बार उनकी शरण में जाइए, कल्याण होगा, सच बोल रही हूँ, कल्याण होगा।